जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है आपका क्लास नाइन्थ का मोमेंट बुक का लेसन 5 दैट इज़ द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कहने का मतलब है शहर के बीचों बीच एक राजकुमार का स्टैचू खड़ा था और वो राजकुमार था हैप्पी प्रिंस। और लोग उसे हैप्पी प्रिंस इसलिए बुलाते थे क्योंकि जब वह जिंदा था तो वो हमेशा खुश रहता था, और जब वो मर गया तो लोगों ने उसकी याद में ये स्टैचू बना दिया था। और स्टैचू जो था वो सोने से कवर्ड था। उसके आँख में आईबॉल की जगह हीरे लगे हुए थे और उसके तलवार में रूबी का स्टोन जड़ा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात की बात है, वहां पे एक छोटी चिड़िया, जो स्वेलो था, वो सिटी से उड़कर जा रहा था। और उसके जितने भी साथी चिड़िया थे सब 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट जा चुके थे और वह लेट हो गया था, वह पीछे छूट गया था। तो उसने डिसाइड किया कि अब उसे इजिप्ट जाना चाहिए। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट द नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। वह दिन भर उड़ता रहा और रात के समय वह शहर पहुंच गया। और वह सोचता है और बोलता है अब मुझे कहाँ रुकना चाहिए। और वह अपने आप को बोल रहा था कि शायद इस शहर में, इस सिटी में उसे कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। उसके बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा लंबा सा स्टैचू है जो कि हैप्पी प्रिंस का था। और वो बोलता है कि मुझे यहीं रुकना चाहिए और ये जगह बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर है, मतलब अच्छी हवा आ रही है। सो उसने क्या किया, उस छोटे स्वेलो ने, चिड़िया ने क्या किया, वो राजकुमार के पैरों के बीच में जाकर बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एंड ही लुक्ड अराउंड। उसने बोला, उसने ह्यूमर का यूज करते हुए बोला, अरे मुझे तो सुनहरा बेडरूम मिल गया है। और उसने चारों तरफ देखा और उसने देखा कि स्टैचू जो है सोने का बना हुआ है। और वह क्या किया, उसने वहां पर जैसे सोने लगा तो उसके सर के ऊपर एक बूंद पानी का जो था वो आके गिरा। और वो बोलता है कि कितनी अजीब बात है, आसमान साफ है, एक बादल नहीं दिख रहा है, पूरा आसमान में चांद दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। और उसके बाद फिर से एक बूंद पानी का उसके सर पे गिर जाता है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? वो इरिटेट हो गया क्योंकि उसके सर पे 2 बूंद पानी गिरा और ठंडी का मौसम था तो उसे ठंडा लगा। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्या यूज है ऐसे स्टैचू का जो पानी से मुझे बचा भी नहीं पा रहा। और उसने बोला कि मुझे कहीं और किसी चिमनी पॉट, किसी घर के चिमनी पॉट में चले जाना चाहिए। और वह उड़ने ही वाला था। और क्या हुआ, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज स्विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप। वो जैसे ही उसने पंख खोली उड़ने के लिए, उसके सर पे एक और बूंद आके गिरा और उसने ऊपर उठ के देखा, उसने ऊपर सर उठा के देखा। और उसने क्या देखा, चलिए जानते हैं उसने क्या देखा। द आई ऑफ हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। वो जो हैप्पी प्रिंस था, उसका स्टैचू जो था, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके गोल्डन, जो उसके सुनहरे गाल थे, उससे आंसू बह के नीचे गिर रहे थे। और इस मून लाइट में उसका चेहरा जो था बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये देखकर वो जो छोटा चिड़िया था, स्वेलो जो था, उसको मन में दया आ गया और उसने पूछता है तुम कौन हो। तो स्टैचू बोलता है आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो फिर स्वेलो पूछता है वाई आर यू वीपिंग देन। और वो बोलता है कि देखो तुम्हारे कारण मैं पूरा भीग गया, तुम जो रो रहे हो, तुम्हारे आंसुओं से मैं पूरा भीग गया इस ठंडी के मौसम में। When I was alive and had a human heart। तो वो जो राजकुमार था, हैप्पी प्रिंस जो था, वो अपनी कहानी सुनाने लगता है और वो बताता है जब वह जिंदा था और जब उसके सीने में इंसानों का दिल था तो उसे नहीं पता था ये आंसू क्या होते हैं। और वो अपने महल में रहता था और
उसके महल में कभी भी दुख दर्द कभी इंटर नहीं हुआ, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं दुख दर्द क्या होता है। और मेरे जितने भी लोग थे मेरे जान पहचान के और मेरे राज्य के, सब ने मुझे हैप्पी प्रिंस बोला और मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। और हाँ, मैं हैप्पी था और जब तक मैं जिंदा रहा तब तक हैप्पी रहा। और जैसे मैं मर गया, एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई। और जब मैं मर गया तो मुझे इतनी बड़ी मेरी स्टैचू बना के मुझे जो है यहाँ खड़ा कर दिया है। और अब मुझे जो है अपने शहर के, अपने लोगों का दुख दर्द और इस शहर में जो सैडनेस भरा हुआ है वो दिखता है। और मेरा दिल जो लेड का बना हुआ है, जो अब कुछ नहीं कर सकता है सिवाय रोने के, क्योंकि वो जो राजकुमार था उसने जिंदगी भर कभी भी दुख दर्द नहीं देखा था। लेकिन अब वह जब मर चुका है और उसका स्टैचू है जो उसके शहर के बीचों बीच है, वो अब देख रहा है उसके शहर में कितना दुख और दर्द भरा हुआ है, जिसके कारण से उसका स्टैचू रो रहा था। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड। और स्वेलो जो है अपने आप में ही सोचने लगता है और अपने आप से बोलता है, क्या ये सोने का बना हुआ नहीं है, ये स्टैचू सोने का बना हुआ नहीं है, लेकिन दूर से तो नजर आता है सोने का है। और उस टाइम स्वेलो जो था वो पोलाइट था, वो नहीं चाहता तो कोई भी ऐसा पर्सनल बातें वो बोले ताकि कि वो स्टैचू को बुरा लग जाए या हैप्पी प्रिंस को बुरा लग जाए। तो वो उसने चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। और फिर राजकुमार बोलता है, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। और वो बोलता है कि वो अपनी कहानी जारी रखते हुए बोलता है म्यूजिकल वॉइस में, जो राजकुमार था स्टैचू था वो अपने म्यूजिकल वॉइस में बोलता है कि बहुत दूर में एक छोटे से स्ट्रीट में वहाँ एक गरीब औरत रहती है और मैं उसके खिड़की से उसे देख सकता हूँ। वो अपने खिड़की के पास अपने टेबल के पास बैठी हुई है, उसका चेहरा पतला सा है, वो थकी हुई है, उसका हाथ रफ हो चुका है और उसका जो हाथ है वो लाल हो चुका है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो सुई का यूज़ कर रही है, नीडल का यूज़ कर रही है। और वो जो औरत है वो दर्जी है और वो पूरी थकी हुई है और वह गरीब है। She is embroidering flower on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor। और राजकुमार जो था वो बताता है कि वो जो औरत है, वो जो दर्जी है, वह फूल लगा रही है क्वींस के, जो क्वीन के साथ जो मेड जाएगी, जो नौकरानी जाएंगी उनके गाउन में, वो क्या लगा रहा है, फूल लगा रही है वो दर्जी। और जो ये कोर्ट बॉल है उसमें रानी के साथ चलेगी। और स्टैचू बोलता है वो लेडी है, उसका एक बच्चा है जिसकी तबीयत खराब नहीं है, हु वाज नॉट वेल और ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड वाज आस्किंग हिज मॉम टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वो जो छोटा बच्चा है जो बीमार है वह ठीक नहीं है, वो भी उसको फीवर है और वो अपनी माँ से ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसकी माँ इतनी गरीब है कि उसे ऑरेंज नहीं दे सकती और उसे सिर्फ पानी दे सकती है। और पानी कहाँ का, वो भी नदी का, जिसके कारण वो छोटा बच्चा रो रहा था। तो हैप्पी प्रिंस ने क्या किया, उसने जो स्टैचू है उसने स्वेलो से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, उसने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ लिटिल स्वेलो, वो जो मेरे तलवार में, मेरे स्वॉर्ड में जो रूबी लगा हुआ है, प्लीज़ इसे निकाल कर ले जाओ कि और उससे दे दो ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं हिल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पैर जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, अगर हो पाता तो मैं चला जाता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। उसके बाद स्वेलो रिप्लाई करता है कि देखो मुझे इजिप्ट जाना है और उसके दोस्त उसका वेट कर रहे हैं। और अभी बोला कि अभी उसके फ्रेंड जो हैं इजिप्ट में हैं और वो लोग नाइल रिवर की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा बड़ा कमल का फूल खिलता है और वो लोग बहुत जल्द ही सोने चले जाएंगे, क्योंकि ये जो टाइम था अभी उनको जल्दी जल्दी पहुंचना है कहाँ पे, इजिप्ट, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया था। सो और इजिप्ट का जो माहौल था वो थोड़ा सा गर्म रहता, दैट्स वाई जो स्वेलो था, छोटा जो चिड़िया था, वो जल्दी वहाँ पहुँचना चाह रहा था। सो उसने मना किया, किसको, उसने हैप्पी प्रिंस को बोला कि मैं नहीं करूँगा। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। पर स्टैचू जो था, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, उसने रिक्वेस्ट किया स्वेलो से कि एक रात के लिए, बस मेरे पास एक रात के लिए रुक जाओ
और वो जो माँ, वो जो बच्चा थर्स्टी और वो जो माँ दुखी है, प्लीज़ उसकी मदद करो और मेरा मैसेंजर का काम करो, प्लीज़ मेरा मैसेंजर बन जाओ। उसके बाद स्वेलो बोलता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। और स्वेलो बोलता है, उसने अपोज किया उस रिक्वेस्ट का, देखो मुझे लड़के पसंद नहीं है और मैं क्यों मदद करूं, मैं उस लड़के की क्यों मदद करूं, और मुझे तो वैसे भी इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। और वो जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत दुखी नजर आ रहा था, और जिसके कारण स्वेलो को भी बुरा लगा और उसने बोला चलो ठंडा है, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, अब यहाँ पे बहुत ठंडी है। बट वो एग्री कर गया, उसने बोला चलो मैं एक रात तुम्हारे साथ रह जाऊंगा और तुम्हारे मैसेंजर का काम करूंगा। तो लिटिल वो जो हैप्पी प्रिंस था उसने स्वेलो को बोला थैंक यू लिटिल स्वेलो, उसने बोला थैंक यू लिटिल चिड़िया। उसके बाद क्या हुआ, द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इन इट्स बैक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। क्या हुआ, स्वेलो ने क्या किया, स्वॉर्ड से राजकुमार के जो तलवार थे उससे रूबी निकाला और शहर के ऊपर से जाने लगा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड। तो कहने का मतलब है वह चर्च के ऊपर से उड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे सफ़ेद कलर की परियों का या एंजल्स का स्कल्पचर था, वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ लगे हुई थी। और जैसे ही वो पैलेस के पास से गए तो उसने डांसिंग की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बैल्कनी विथ हर लवर। एक ब्यूटीफुल लड़की आई अपने लवर के साथ बैल्कनी में और वो बोलती है आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो ड्रेस है वो जल्दी से रेडी हो जाए, स्टेट बॉल जो फंक्शन है उससे पहले हो जाए। और वो बोलती है मैंने अपने ड्रेस में फ्लावर लगाने के लिए काम दिया है और जिसे मैंने दिया है, जो दर्जी को दिया है, वह बहुत ही आलसी है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. और वो जो स्वेलो था, लिटिल चिड़िया था, वो रिवर के ऊपर से गया। उसने देखा कि शिप जो था, शिप जो नदी के अंदर शिप था, उसके मास्ट में जो था क्या लगा हुआ था, लैल्टन टंगा हुआ था। और वह फाइनली कहाँ पहुंच गया, वह पहुंच गया उस औरत के घर पे। एंड उसने औरत की घर में झांक के देखा और क्या देखता है, When the swallow flew over the river, ships also came along the way, lanterns were hanging on their sail. और जब वो पहुंचता है उस औरत के घर में तो वो झांक के देखता है The boy was tossing feverishly on his bed. और वो बच्चा जिसकी तबीयत खराब थी वह छटपटा रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो कभी दाएं मुड़ रहा था कभी बाएं मुड़ रहा था और उसकी माँ जो थी गहरी नींद में थी क्योंकि वह थकी हुई थी। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. और उसके बाद चिड़िया जो था, वो छोटा चिड़िया जो था, वो उड़ के गया बच्चे के सर के पास गया, फोरहेड के पास गया और वो अपना पंख हिलाने लगा और बच्चे को ठंड लगने लगा, उसे अच्छा लगने लगा। तो बच्चा बोलता है शायद मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। और बच्चा जो था गहरी नींद में सो गया। तो क्या किया चिड़िया ने, पहले तो रूबी रखा एंड देन वो बच्चे को हवा लगाने लगा। तो इससे पता लगता है कि स्वेलो जो था, वो छोटा जो चिड़िया था, वो दिल का अच्छा था। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस। और वह चिड़िया जो था वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया और उसने बताया कि उसने क्या किया है। और वह फिर बोलता है इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। तो वो बोलता है कि अजीब सी बात है, ये तो पूरा का पूरा माहौल बहुत ठंड वाला है लेकिन मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा और वार्म फील हो रहा है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। सो हैप्पी प्रिंस बोलता है ये तुम्हें इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि तुमने अच्छा काम किया है, दैट्स वाई तुम्हें ऐसा गर्मी वाला और बहुत अच्छा खुशी वाला फीलिंग हो रहा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो छोटा चिड़िया था वो सोचने लगा और सोचते सोचते वह सो गया। और हमेशा की तरह उसे सोचना जो था उसे नींद दिला देती थी। When day broke, he flew down to river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. और जब सुबह हुई तो वो चला गया रिवर के पास और क्या उसने नहाया एंड देन वो बोलता है कि मैं आज चला जाऊंगा इजिप्ट। और वो बहुत खुश था और उसे पता था आज तो वो चला जाएगा। और he visited all
मॉन्यूमेंट्स और वो जितने भी सिटी में जितने भी अच्छे अच्छे जगह है वहाँ पे वो घूमता है। और फिर क्या हुआ, लॉन्ग टाइम फिर वो कहाँ गया, चुपचाप से चर्च के जो स्टेपल था, स्टेपल जो होता है हाईएस्ट टावर ऑफ चर्च को बोला जाता है, वहाँ पे जाके चुपचाप वो बैठ गया। और जैसे ही चांद उगा, व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, और जैसे ही चांद रोज हुआ मतलब चांद आसमान में आया, वह फिर वापस प्रिंस के पास आ गया और वो बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए और मेरे दोस्त लोग मेरा कहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं। और स्वेलो बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। और वो क्या बोलता है, प्रिंस जो है वो बोलते हैं कि छोटे चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगे? तो स्वेलो बोलता है कि मेरे दोस्त जो हैं मेरा इंतज़ार कर रहे हैं इजिप्ट में। उसके बाद फिर प्रिंस बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। और फिर से क्या होता है, राजकुमार जो है एक और दूसरा काम और दूसरी कहानी सुनाने लगता है और वो बोलता है कि बहुत दूर इस सिटी में मैं एक डार्क रूम है, गैरेट एक डार्क रूम होता है टॉप फ्लोर पे, उसे बोला जाता है। वहाँ पे एक यंग आदमी बैठा हुआ है, वो अपने टेबल पे बैठा हुआ है और वह उसके टेबल पे चारों तरफ पेपर बिखरे हुए हैं और वह कोई एक काम करना चाहता है, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। उसके टेबल पे उसके बगल में उसके चश्मा रखा हुआ है और उसके फूल जो हैं चारों बगल बिखरे हुए हैं और उसकी बाल जो है। और उसके बाद क्या करता है, प्रिंस जो है उसका जो है डिस्क्रिप्शन देने लगता है, हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिप्स, और बोलता है उसका बाल जो है वो भूरा है और वो लगता है वो बहुत दिनों से नहाया नहीं है, उसके बाल भी क्रिस्प हो गए हैं और उसके लिप जो हैं वो एकदम अनार के जैसे लाल हो गए हैं और उसकी आंखें जो है वो एम्बिशियस लग रही है, उसकी आंखों में उसके सपने दिख रहे हैं। और उसको क्या वो बोलता है, वो प्रिंस बोलता है, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। तो प्रिंस बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़का जो है, यंग मैन जो है, वह एक प्ले लिख रहा है किसी थिएटर के डायरेक्टर के लिए और वो अब लिख नहीं पा रहा है क्योंकि उसे ठंड लग रही है। और उसके ग्रेट जो होता है वो फायर प्लेस को बोला जाता है, देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और वो बोलता है उसके ग्रेट में कोई आग नहीं है और वो कमज़ोर भी हो गया है क्योंकि वह भूखा है। एंड देन स्वेलो बोलता है, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। और वो बोलता है, वो कहानी सुनने के बाद जो है स्वेलो बोलता है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुक जाऊंगा, क्योंकि उस चिड़िया के पास ना बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा दिल था। और वो बोलता है कि राजकुमार, क्या आपके पास एक और रूबी है जो आप उस यंग जो राइटर है उसको आप दे पाओ? और उसके बाद जो प्रिंस बोलते हैं, एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। और बोलता है कि, और प्रिंस जो था वो दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास अब रूबी नहीं बचा है। और वो बोलता है कि उसके पास अब जो है वो बस आंखें ही हैं। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स विच वेयर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो। और वो बोलता है, प्रिंस बोलते हैं कि मेरे पास बस यही आंखें बची हुई है और ये जो आंखों में जो हैं नायाब हीरे लगे हुए हैं, इन्हें हजारों साल पहले इंडिया से लाया गया था। एंड उसके बाद क्या होता है, ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू प्ले राइट। उसके बाद प्रिंस बोलता है, ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। और राजकुमार बोलता है कि ये इसे किसी ज्वेलर के पास बेच देगा और उसके बाद वह आग जलाने की लकड़ी और खाने का सामान खरीद लेगा, प्लस क्या कर लेगा, अपना प्ले जो है उसे कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद वो जो चिड़िया था वो बोलता है, प्यारे प्रिंस, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट डू दैट। और वो जो था रोने लगता है। वो जो चिड़िया जो था वो बहुत दुखी हो जाता है, वो रोने लगता है। फिर प्रिंस बोलते हैं, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो बोलता है, प्यारे स्वेलो, छोटे स्वेलो। प्रिंस उसे बोलते हैं, तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें बोलता हूँ। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof
Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands. कहने का मतलब है जब राजकुमार ने उसे ऑर्डर दिया तो उसने आंखें निकाल ली, एक आंख निकाल ली और वह लेकर कहाँ चला गया, उस लड़के जो यंग मैन था उसके गैरेट में चला गया। और लकीली उसके छत में एक छेद था जिसमें गैरेट ने वो स्वेलो जो है उसने छेद को बड़ा किया और अंदर चला गया। और वो बच्चा, वो जो मैन था, यंग मैन था, वो अपने टेबल पे बैठा हुआ था और अपना सर को अपने हाथों से दबा के बैठा हुआ था। तो उसे आवाज़ नहीं आ पाई कि उसके रूम में कोई चिड़िया आया हुआ है, उसके कमरे में कोई चिड़िया आई हुई है। और जब वो सर उठाकर देखता है तो वो देखता है उसके टेबल के पास, फूलों के पास क्या रखा हुआ है, एक सैफायर स्टोन पड़ा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू अप्रिशिएट, ही क्राइड। और वो बोलता है कि मुझे जो है वो, एक तो सैफायर स्टोन को उसने देखा एंड देन उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और उसने थैंक यू बोला। और उसने फील किया कि किसी एडमायरर ने, किसी एक इंसान ने जो उसके काम को प्रेज करता है उसके लिए गिफ्ट भेजा है। और उसके बाद वो बोलता है कि नाउ ही कैन फिनिश हिज प्ले। और वो बोलता है कि अब वह अपना प्ले जो है फिनिश कर सकता है और वह बहुत खुश था। The next day, the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor working. I am going to Egypt. अगली सुबह क्या हुआ, स्वेलो जो चिड़िया था वो हार्बर पे चला गया वो, और वहाँ पे एक शिप के मास्ट पर बैठ गया। और वहाँ पे लोग जो थे वो क्या काम कर रहे थे, जितने भी शिप वर्कर थे काम कर रहे थे। और वो जोर से बोलता है दैट ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, वह आज जो है इजिप्ट जा रहा है। और जब रात होगी तो वह फिर से वापस क्या हो गया, प्रिंस के पास चला गया। और वो बोलता है कि आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। स्वेलो फिर से यंग प्रिंस को बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं गुड बाय बोलने आया हूँ और मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ। उसके बाद प्रिंस जो है वो बोलते हैं स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विथ मी वन मोर नाइट। तो वो बोलता है, प्रिंस जो है फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि लिटिल छोटे चिड़िया क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुकोगे। इट इज विंटर आंसर्ड द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर। तो स्वेलो बोलता है इसके जवाब में कि अब यहाँ तो ठंड भी हो रही है और जल्द यहाँ बर्फबारी होने वाली है, बर्फ गिरेगी। सो मुझे इजिप्ट पहुँचना चाहिए क्योंकि वो जगह गर्म होगा सूरज के कारण और वहाँ पे तो ग्रीन पाम ट्री भी हैं। और वहाँ पे तो ऐसा है कि वहाँ पे जो मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल हैं, वो भी मड में आराम से लेजली लेटे हुए नजर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन द स्क्वायर बिलो said the happy prince, there stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter. So प्रिंस जो है फिर बोलता है वहाँ देखो, नीचे में स्क्वायर में है चौराहे पर, वहाँ पे क्या है, एक छोटी बच्ची है जिसने अपना पूरा का पूरा जो माचिस का डिब्बे था वो गटर में उसका गिर गया और सब भीग चुका है, बर्बाद हो चुका है। और अब वह घर जाएगी बिना पैसा कमाए तो उसके फादर उस पर गुस्सा होंगे और उसे मारेंगे। और वह इसीलिए रो रही है, उसके पास तो जूते भी नहीं है, उसके पास तो मौजे भी नहीं है, जुराब भी नहीं है, और उसके सर पे देखो, उसके सर पे टोपी तक नहीं है। तो वो बोलता है, राजकुमार बोलता है कि मेरी एक आंख जो है वो निकाल कर उसे दे दो। इसके बाद उसके पिता उसे नहीं मारेंगे, उसको नहीं पीटेंगे, उसको नहीं डांटेंगे। और उसके बाद क्या बोलता है, स्वेलो बोलता है, विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। और उसके बाद क्या होता है, जो स्वेलो है वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ एक और रुक जाऊंगा राजकुमार, बट राजकुमार मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हारी ये आंखें भी निकाल दी, ये जो हीरा है, ये जो पत्थर है, ये भी निकाल दिया तो तुम अंधे हो जाओगे। तो प्रिंस बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। वो बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं, छोटी चिड़िया छोटे स्वेलो, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। और अगेन उस प्रिंस ने उसे ऑर्डर दिया। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। और उसके बाद क्या होता है, उसने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली और वो डायरेक्ट उस लड़की के पास गया और चुपके से उस ज्वेल के, उस
हीरे के टुकड़े को, हीरा का जो पत्थर था, उस बच्ची के हाथ में गिरा दिया। और बच्ची देख के बोलती है कितना प्यारा सा, कितना प्यारा शीशे का टुकड़ा है, और वो डायरेक्ट हंसते हुए घर की तरफ दौड़ जाती है। और देन द swallow came back to prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. और swallow बोलता है, आता है उसके पास बच्ची को देकर और बोलता है, राजकुमार मैं तो आ गया और तुम अंधे हो चुके हो। और swallow बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तो पुअर प्रिंस बोलता है कि नहीं छोटे swallow, नो लिटिल swallow, नहीं छोटे swallow, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। वो हैप्पी प्रिंस अब अच्छा फील नहीं कर रहा था और swallow बोलता है, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द swallow एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वो बोलता है, swallow बोलता है, नहीं मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वो वहीं पे प्रिंस के पैरों के पास सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स। सारा दिन अगले दिन वह प्रिंस के कंधे पे बैठा रहा, उसे स्टोरी सुना दे रहा, वह किस किस जगह पे गया है, कैसे कैसे देशों में घुमा, किस किस जगह पे घुमा, उसने सारी स्टोरीज सुनाई है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे किस किस जगह पे उसने विजिट किया। और उसके बाद प्रिंस बोलता है, डियर लिटिल swallow, यू टेल मी ऑफ marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. और जो लिटिल swallow को है प्रिंस बोलते हैं, इतनी सारी चीज़ों के बारे में तुमने मुझे बताया, और देयर इज़ नथिंग वाज मोर वंडरफुल, और यहाँ पे इन दुनिया में सबसे ज़्यादा वंडरफुल और कुछ नहीं है सिवाय इसके लोगों के दुख और दर्द के। नो मास्टरी वाज बिगर दैन सैडनेस, कोई भी आश्चर्य वाला चीज़ दुख और दर्द से बड़ा नहीं है। एंड वो जानना चाहते थे कि उसके किंगडम में कितना और कौन कौन लोग दुखी हैं। सो ही आस्क्ड द swallow टू गो एंड लेट हिम नो दैट what he saw while flying over the city। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि लिटिल swallow जाए उसके शहर के ऊपर से और देखिए कि उसके शहर में कौन कौन लोग दुखी हैं और क्या क्या है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into the dark lanes and saw that white faces of starving children looking out listlessly at the black street। और उसके बाद swallow जो है वो उड़ता है, वह चारों बगैर देखता है, और क्या देखता है, जो अमीर लोग हैं वो लोग हैप्पीली रह रहे हैं अपने अपने सुंदर घरों में और पार्टी कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो लोग भीख मांग रहे हैं उनके दरवाजे के सामने। और फिर वो आगे बढ़ता है और देखता है अंधेरे रास्ते में जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, और वहाँ पे देखते हैं जो बच्चे भूख से एकदम उनका चेहरा का रंग उतर चुका है। और उसके बाद क्या होता है, अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। और जब आगे बढ़ता है swallow उड़ते हुए, तो ब्रिज के जो आर्च वे होता है, जो मुड़ा हुआ आर्च वे होता है, उसके पास देखता है कि दो बच्चे जो हैं लेटे हुए हैं और एक दूसरे को पकड़ के अपने आप को गर्मी दे रहे हैं। और वो लोग इतने गरीब थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो लोग सिर्फ अपने आप को गर्म रख रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, दे सैड, यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन। और वो बोलते हैं कि हम लोग कितने भूखे हैं। और उसके बाद वॉचमैन जो है वो जोर से चिल्लाता है, तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए, और वो लोग कहीं बारिश में भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, Then he flew back and told the prince what he had seen। swallow चला जाता है ये सब देखने के बाद, दुख और दर्द देखने के बाद। वो जो छोटा चिड़िया था वो चले जाता है प्रिंस के पास और वो बोलता है कि देखो शहर में क्या हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, प्रिंस बोलता है, I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor
the living always think that gold can make them happy. और प्रिंस बोलता है कि मैं तो पूरे सोने से नहाया हुआ हूँ, मेरे तो पूरे बॉडी में, मेरे स्टेचू में सोना लगा हुआ है. तुम एक काम करो छोटे चिड़िया, तुम ये जितने एक एक परत बाय परत जितने भी पत्ते लगे हुए सोने के, ये सब जाके गरीबों को दे दो और उन्हें दे दो जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, जो इसको जीने की ज़रूरत है. मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. पत्ता दर पत्ता उस swallow ने सारे सोने के पत्ते को निकाल लिया और उसके जब सारा पत्ता निकल गया तो अब जो था हैप्पी प्रिंस, अब हैप्पी प्रिंस नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आ रहा था और वह भूरा ग्रे नज़र आ रहा था क्योंकि था तो पत्थर का ही मूर्ति. और उसके बाद क्या होता है, लीफ आफ्टर लेड ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउड टू द पुअर हाउस. और वो चिड़िया जा जा के पत्तों को किसको, गरीबों को दे रहा था. और चिल्ड्रंस फेस, और जो बच्चे थे वो लोग खुश हो रहे थे, वो लोग हंस रहे थे, वो लोग नाच रहे थे, वो लोग खेल रहे थे और वो बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, अब हमारे पास भी खाने के लिए ब्रेड है. As the statue of Happy Prince started looking dull and grey, the children grew happier because through it they were getting food to eat. और जैसे जैसे प्रिंस जो थे वो डल नज़र आने लगे और वो जो बच्चे थे वो खुश नज़र आने लगे क्योंकि अब उनका पेट जो था भरने के लिए उनके पास कुछ तो था. Then the snow came and after the snow came the frost. फिर ठंड का मौसम, बर्फ आई और उसके बाद क्या हुआ, जमाने वाली करकराने वाली ठंड आ गई और सब कुछ जम गया. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. और जितने भी लोग थे उन लोगों ने कपड़े पहन लिए जो रुई और फर के बने हुए थे. जो बच्चे थे उन्होंने रेड कलर की टोपी पहनी हुई थी और वो लोग इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और वो लोग स्केटिंग कर रहे थे आइस पे. और द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder but he would not leave the prince. He loved him too well. क्या हुआ, स्टोरी के लास्ट में वो जो छोटा चिड़िया था वो अब ठंडा और ठंडा पड़ते गया, लेकिन उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा और वह प्रिंस से अब प्यार करने लगा था. वो अब उसका साथ छोड़ना नहीं चाह रहा था और उसके जो लाइफ था वो धीरे धीरे छोटा चिड़िया का खत्म हो रहा था. उसके बाद क्या हुआ, he picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. और उस छोटे चिड़िया ने, वो मरना नहीं चाहता तो वो बेकरी के पास गया और बेकर जब नहीं देख रहा था तो उसने ब्रेड का क्रम जो होता है वो उठाया और उसको खाकर अपने आप को गर्म करने का कोशिश किया, अपने पंख को हिलाकर गर्म करने का कोशिश किया. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. और आखिरी में उसको पता था उसके साथ क्या होने वाला और वो बढ़ने वाला है और बस उसके बॉडी में इतना ही जान बचा हुआ था कि वह प्रिंस के कंधों पर जा सके, छोटी चिड़िया आखिरी बार ताकत जमा बैठ सके. प्रिंस के पास जाता है, वो बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस. ही मर्मर्ड विल यू लेट मी किस योर हैंड. जैसे उसको पता था स्वेटी चिड़िया को, स्वैलो को, कि वो मरने वाला है, उसने बस आखिरी बार विश किया कि क्या मैं तुम्हारे हाथों को किस कर सकता हूँ. और प्रिंस बोलते हैं आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो. प्रिंस को लगा, स्टैचू को लगा कि वो छोटी चिड़िया जो है वो फाइनली इजिप्ट जा रहा है. और प्रिंस बोलता है कि मैं खुश हूँ तुम जा रहे हो. उसे लगा कि वो चला जाएगा. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप फॉर आई लव यू. हैप्पी प्रिंस ने बोला तुमने मेरा इतना साथ दिया, तुम इतने समय तक मेरे साथ रहे, तुम मेरे हाथ पे नहीं, तुम मेरे लिप पे किस करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. तो स्वैलो बोलता है इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, said the swallow. I am going to house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. क्या हुआ,
आखिरी में छोटी चिड़िया ने उसे बताया कि वह इजिप्ट नहीं जा रहा है, वह अब जा रहा है, वो मरने वाला है, वो मौत के घर जा रहा है। और उसने बोला कि स्लीप का जो भाई होता है वो तो मौत ही है ना। और वह जाता है, हैप्पी प्रिंस के लिप पर किस करता है, एंड देन वह गिर जाता है हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास, और वो वहीं पर मर जाता है। और उस समय क्या होता है, at that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart has snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. और क्या हुआ, जैसे ही चिड़िया मरा, हैप्पी प्रिंस के कदमों में एक अजीब सा आवाज जो था उसके स्टैचू से आया, और स्टैचू का जो दिल था लेड का बना हुआ, वो दो टुकड़ों में बट गया। एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड बर्ड, बट इट इज सेड दैट इट वाज सो कोल्ड। और कहा जाता है कि इतना ठंडा था कि राजकुमार का दिल जो है दो टुकड़ों में बट गया। लेकिन ये ठंड के कारण नहीं, उस दर्द के कारण हुआ था, उस चिड़िया को खोने के दर्द के कारण हुआ था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up at statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. तो अगली सुबह क्या हुआ, सिटी के जो मेयर हैं वो काउंसलर के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे राउंड लेने के लिए एरिया का, और वो हैप्पी प्रिंस की तरफ से देखते हैं और वो देखते हैं हैप्पी प्रिंस कितना अजीब दिख रहा था, अनटाइडी दिख रहा था, कितना शैबी दिख रहा था। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर, हाउ हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और काउंसलर बोलते हैं जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे, वो बोलते हाँ कितने अजीब दिख रहा है, डल दिख रहा है, एकदम रंग उतरा हुआ है। और वो बोलते द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो मोर, सेड द मेयर। और मेयर बोलते हैं इसके राजकुमार की जो तलवार है, उनका तलवार से जो रूबी है वो जा चुका है, उनकी आंखों से जो पत्थर है वो जा चुका है, और उनका गोल्डन अब वो गोल्डन नहीं रहे, मेयर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, लिटिल बेटर देन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसलर। और वो बोलते हैं कि ये जो मूर्ति है, ये जो स्टैचू है, किसी भिखारी का है। और जो टाउन के काउंसलर होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं मेयर की इस बात पर। एंड ही इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, continued the mayor. We must really issue a proclamation. The bird are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of suggestion. So क्या हुआ, मेयर ने नोटिस किया कि एक मरी हुई चिड़िया जो है राजकुमार के पैरों के स्टैचू के पैर के पास गिरी हुई है, और वो बोलते हैं टाउन काउंसलर को कि एक ऑर्डर पास करो, और चिड़ियों का यहाँ मरना अलाउड नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने एक सजेशन नोट लिखा और किसको दे दिया, क्लर्क को दे दिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और आर्ट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस अब ब्यूटीफुल नहीं है और ये किसी काम का नहीं है, इसे बर्बाद कर देना चाहिए, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और उन्होंने क्या किया, वो जो स्टैचू था उसको आग के भट्ठी में डाल दिया, मेल्ट कर दिया। सो दे मेल्टेड द स्टैचू विच वॉज मेड ऑफ लेड इन अ फर्नेस, जो स्टैचू लेड का बना हुआ था उसे फर्नेस में पिघला दिया। वाट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। जो फाउंड्री होता है वो होता है वर्कशॉप ऑफ कास्टिंग मेटल, और जो ओवरसियर होता है उसका मतलब होता है सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र बोलते हैं जो वर्कशॉप में काम करते थे, बोलते थे कितनी अजीब बात है। और उस सुपरवाइज़र को बहुत ही अजीब बात दिखी। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। और वो बोलते हैं ये जो शीशे का बना हुआ दिल है ये नहीं पिघल रहा है,
पूरा बॉडी पिघल गया, लेकिन ये दिल का, ये जो दिल है ये नहीं पिघल रहा है इस भट्टी में, इसे हमें फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइंग। और भाग्यवश क्या हुआ, भाग्य बोलूँ दुर्भाग्य बोलूँ अनफॉर्चुनेटली बोलूँ, वो जो हर्ट है, हर्ट जो था हैप्पी प्रिंस का, वो वहीं फेंका गया जहाँ पे उस डेड चिड़िया स्वेलो को फेंका गया था। और उसके बाद क्या होता है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स एंड द एंजल्स ब्राउट हिम द लेडन हर्ड एंड द डेड बर्ड। और उसके बाद क्या होता है, भगवान जो होते हैं, गॉड जो होते हैं, वो बोलते हैं अपने किसी एंजल से कि जाओ इस शहर से सबसे प्रीसियस, सबसे कीमती चीज़ को लेकर आओ। और उसके एंजल जाते हैं और ये मरे हुए चिड़िया और इस लेड का जो दिल था, वो जो शीशे का दिल था, उसको लेकर आता है। यू हैव राइटली चोजन। भगवान बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा चीज़ चूज़ किया है, तुमने बहुत सही चीज़ चूज़ किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और क्या बोलते हैं, ये जो चिड़िया है ये अब मेरे पैराडाइज में, ये मेरे अब जो स्वर्ग है इसमें अब गाना गाएगा, और ये जो राजकुमार है ये अब हमेशा दुआएं देगा मेरे सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे सोने के शहर में। He said the bird would always sing in the garden of his paradise, and the happy prince would stay in his city of gold and admire him. So guys, ये था आपका हैप्पी प्रिंस की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे नोट्स नहीं लिखा है, मैंने आपका नहीं दिया है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ का फर्स्ट का स्टार्ट का बोला है। सो यू कैन फाइंड दैट इन योर बुक। और नॉर्मली मैं क्वेश्चन आंसर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।